हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल स्टूडेंट। हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 2, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से था। क्वेश्चन नंबर 3, वियना की संधि 1815 ईस्वी के बाद लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर किसका अधिकार हो गया? ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? फ्रांस प्रसा युद्ध का। क्वेश्चन नंबर 5, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? जनवरी 1871 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? लौह एवं रक्त नीति। इसमें डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? अथवा निम्नलिखित में से इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? मैजनी के, गैरिबाल्डी और काबूल, इन तीनों के नेतृत्व में हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, इटली के प्रदेश नेपल्स तथा सिसिली पर किस वंश का कब्जा था? बूर्बो वंश का कब्जा था। इसमें बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? 1854 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, गैरिबाल्डी संबंधित था इटली के एकीकरण से। क्वेश्चन नंबर 12, गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? इटली। क्वेश्चन नंबर 13, विलियम प्रथम 1861 ईस्वी में कहाँ का शासक बना? प्रसा का शासक बना। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? वर्ष 1915 ईस्वी में लौटे। नेक्स्ट, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में किया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए? लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? वर्ष 1929 में। नेक्स्ट, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? दांडी में। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी नमक कानून तोड़ने हेतु। इसमें डी ऑप्शन सही है। किस वर्ष गांधी जी बिहार के चंपारण में गए और किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया? वर्ष 1916। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। कांग्रेस के किस सत्र में खिलाफत मुद्दे पर सत्याग्रह शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? कलकत्ता सत्र में। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में एक आतंकवादी गोरिल्ला आंदोलन किसके नेतृत्व में पूर्ण रूप से फैल गया था? अल्लूरी सीताराम राजू। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 ईस्वी में चलाया गया। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने कितने अनुयायियों के साथ मिलकर आरंभ किया था? 78। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट, वर्ष 1930 में किसने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की थी? मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नूडल्स किस देश से पश्चिम में पहुंचा और वहां उससे स्पेघेत्ती का जन्म हुआ? चीन। नेक्स्ट, किस देश में भयानक आलू अकाल की स्थिति बन गई और लगभग 10 लाख लोगों से भी अधिक की मृत्यु हो गई? आयरलैंड में।
नेक्स्ट, जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने किस फसल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था? मक्का। नेक्स्ट, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास किस वर्ष हुआ था? 1890 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपवासी खदानों और बागानों को स्थापित करने के लिए किस महाद्वीप पर आ गए थे? अफ्रीका। नेक्स्ट, किस देश से उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात की जाती थी? भारत। नेक्स्ट, अफीम की बिक्री से प्राप्त धन किस देश के द्वारा अपनी चाय पर पूंजी लगाने तथा चीन से अन्य आयातित वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता था? ब्रिटेन। नेक्स्ट, विश्व में प्रथम मित्र राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? जर्मनी नहीं था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस वर्ष सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? वर्ष 1931 में। चीन की क्रांति कब हुई थी? वर्ष 1949 में हुई थी। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में कारखानों में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख उद्योग था? कपास उद्योग। नेक्स्ट, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने सर्वप्रथम रखी? रिचर्ड आर्कराइट ने। नेक्स्ट, औद्योगिकरण के समय ब्रिटेन में किसकी बहुतायत ने इसे गति प्रदान की? सस्ते श्रमिक। नेक्स्ट, किसके भय ने मजदूरों को नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध कर दिया? बेरोजगारी। ऊन काटने वाली मशीन स्पिनिंग जेनी का विरोध किया गया? महिला श्रमिकों द्वारा। नेक्स्ट, औद्योगिकरण से पूर्व भारत में वस्तुओं का निर्यात होता था? अफगानिस्तान में, फारस में, मध्य एशिया में, ये सभी। नेक्स्ट, भारतीय वस्त्रों की यूरोप में अधिक मांग बढ़ने से किन यूरोपीय देशों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई? फ्रांस, डच, पुर्तगाल, इन तीनों में बढ़ गई। नेक्स्ट, यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के पश्चात 18वीं शताब्दी में किन बंदरगाहों का उद्भव हुआ? बॉम्बे, कलकत्ता, ए और बी दोनों का। भारत में सर्वप्रथम कपास मिल कहाँ स्थापित हुई? बॉम्बे में, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम जूट मिल की स्थापना हुई? बंगाल में। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के भारतीय उद्यमियों में शामिल थे? जमशेदजी टाटा, द्वारिकानाथ टैगोर, शिवनारायण बिड़ला, ये सभी। इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भारतीय व्यापारियों द्वारा किस वस्तु के यूरोप में निर्यात किए जाने पर रोक लगा दी गई थी? सूती वस्त्र। नेक्स्ट, बाजार का विस्तार करने हेतु किन उपकरणों या साधनों का प्रयोग किया जाने लगा? विज्ञापन, लेबलिंग, कैलेंडर, ये सभी। नेक्स्ट, मैनचेस्टर के व्यापारियों ने किस उत्पाद को भारत में मेड इन मैनचेस्टर नाम से बेचना आरंभ किया? कपड़ा। मुद्रण की सबसे पहले तकनीक कहाँ विकसित हुई? चीन में। नेक्स्ट, कौन पश्चिमी शैली के स्कूलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चीन में प्रिंट संस्कृति का केंद्र बनाया गया? संघाई। नेक्स्ट, डायमंड सूत्र किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है? जापान की। नेक्स्ट, किसके द्वारा जापान में मुद्रण तकनीकी का प्रसार 768 से 70 ईस्वी में हुआ? चीनी बौद्ध प्रचारक। नेक्स्ट, कितागावा ओतामारू कौन था? जापानी चित्रकार था। नेक्स्ट, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग किस देश से यूरोप में प्रसारित हुआ? चीन। ईसाई धर्म सुधार को किस रूप में जानते हैं? कैथोलिक धर्म सुधार, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, गरीबों की सुविधा के लिए किस देश द्वारा पेनी चैप बुक्स का मुद्रण किया गया? इंग्लैंड। नेक्स्ट, फ्रांस में नीली जिल्द में बंधी एवं सस्ते कागज पर छपी मोटी पुस्तक का नाम था? बिब्लियोथीक ब्लू। नेक्स्ट, 19वीं सदी में महिला पाठकों और लेखिकाओं में किसका नाम प्रमुख है? जेन ऑस्टेन, ब्रांट बहन, जॉर्ज एलियट, ये सभी इसमें ये सभी हैं। नेक्स्ट, बाल कथाएं तथा लोक कथाएं फ्रांस में किस वर्ष प्रकाशित होना आरंभ हुई? सन 1857 ईस्वी में।
नेक्स्ट, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले था। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।